देखते हैं सुपिंग उस रियल्म के अंदर चले जाता है, जो कि देखते बाकी के जो 2 एल्डर होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक एल्डर कह रहा होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि रिसेंट में जो सिटी में कांड हुआ था उस सब की वजह लॉर्ड सुपिंग थे, ये तो वास्तव में वही है। तो दूसरा एल्डर कह रहा होता है, जल्दी लॉर्ड येतिकान से कॉन्ट्रैक्ट करो। सीन चेंज होता है, हमें दूसरी तरफ लॉर्ड येतिकान को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कह रही होती है, लॉर्ड येतिकान, ड्रैगन मैसिव के गार्डियन से आपके लिए कॉल आया है। जो कि सुनते येतिकान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मैं पूरे दिन अपने सीने में बची हुई इस डिवाइन फ्लेम से काफी ज्यादा परेशान हूँ और इन्हें दबाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम जब मैं अपने सोल डैमेज को हील करने के लिए मेडिटेटिंग कर रहा हूँ तो तुम मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो जो लेडी होती है वो झुकते हुए कह रही होती है, मुझ में ऐसी हिम्मत नहीं है मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। येतिकान कह रहा होता है, बोलो क्या बात है, अगर कोई मामूली बात है तो सचमुच तुम मुझे काफी ज्यादा निराश करोगे। तभी एक प्रोग्राम के जरिए वीडियो कॉलिंग में वर्ल्ड कह रहा होता है, लॉर्ड येतिकान, वो आदमी जिसका नाम सुपिंग है उसने सीक्रेट रियल एंटर कर लिया है। ये सुनते येतिकान खांसने लगता है। वो कहता है, क्या ये तुमने क्या कहा सुपिंग। ये देखते वर्ल्डर कह रहा होता है, लॉर्ड येतिकान क्या आप ठीक है। तो येतिकान कह रहा होता है, ड्रैगन स्केल कॉन्टिनेंट के लास्ट पेज में तैनात वैनगार्ड टीम के बारे में क्या और क्या चल रहा है। तो वो कह रहा होता है, लॉर्ड येतिकान को रिपोर्ट करते हुए मैं साफ साफ कहूंगा, वैनगार्ड के टीम की ओर से कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। एक बार मिस युआन लिंग्यू ड्रैगन बोन टावर के 9th फ्लोर से गुजरी है और वे जल्द ही फाइनल एरिया को क्लियर कर देंगे। तो इसलिए आप मिस युआन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विरासत ट्रायल से गुजरने की इजाजत दीजिए। तो येतिकान कह रहा होता है, ये सुपिंग क्या ये फिर से आ गया और वो ऐसे अपॉर्चुन मूवमेंट में क्यों आया, क्या वो मेरा यूज फ्री राइड करने के लिए करना चाहता है। तो वो दूसरा एल्डर कह रहा होता है, लॉर्ड येतिकान चूंकि ऐसा ही केस है तो प्लीज जल्दी से कार्रवाई कीजिए और वैनगार्ड टीम को पोजीशन में रहने के लिए कहिए। ये सुनने के बाद येतिकान मनी मन कह रहा होता है, ड्रैगन बोन टावर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को अलग करता है, इसीलिए हम छोटे लिंगों को बाहर निकलने के लिए इन्फॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं वैनगार्ड टीम को रोक देता हूँ तो फाइनल एरिया ये प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा और वो बच्चा सुपिंग वो गुस्से में आके छोटे लिंगियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हालांकि हम समय रहते ही इस खबर को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन सुपिंग की शॉप में लगी पुरानी चोट वो अभी तक ठीक नहीं हुई है और मेरी कल्टीवेशन से लेजेंडरी रियल्म ये रिकवर नहीं हो पाई। मेरा नाम दूसरों को डरा सकता है लेकिन सुपिंग को नहीं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरेगा। और वो सेल्डर से कह रहा होता है, सब कुछ हमेशा की तरह बना हुआ है, जल्दी से जाओ सेना का इकट्ठा करो, मैं तुरंत वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। और वो मनी मन कह रहा होता है, ये एक टाइगर के पिंजरे में गिरने जैसे और एक कुत्ते के जरिए बुली किया जाने जैसा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपिंग उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी मार्क भी ग्लो करने लगती है। तभी वो देखता है कि वो जो डोर है वो ऑटोमेटिकली खुल गया है। ये देखते ही वो कह रहा होता है, क्या ये दरवाजे ऑटोमेटिकली कैसे खुल गया। तभी एक आवाज आती है, सक्सेसर तुमने 9th फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया है तो इसलिए टाइम बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए प्लीज सीधे टॉप फ्लोर पे आ जाओ। सुपिंग ये सब सुनते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो कह रहा होता है, ये काफी इंटेलिजेंट है। इसी के साथ जो 9th फ्लोर है उस पे लाइट्स जलने लगती है। ये देखते ही सुपिंग मनी मन कह रहा होता है, 9th लेफ्ट वो जल उठा, क्या उस लड़की ने इस ट्रायल को पास कर लिया है। मुझे याद है कि पासिंग कंडीशन गोल्डन स्केला कॉर्न के सामने 10 मिनट तक रहना है जो कि 9th टियर पे है। इसका मतलब बेसिकली सिर्फ एक टैलेंटेड क्लैन के लीडर के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के पास ही 9th टियर की पावर होगी। मैं हैरान हूँ कि युआन लिंगू ने टेस्ट को पास करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया होगा। दूसरी तरफ वो ड्रैगन वो लिंगू से कह रहा होता है, टाइम खत्म हो गया है और तुमने टेस्ट को पास कर लिया है। ये देखते लिंगू काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ ओल्ड ड्रैगन किंग। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, दादाजी के जरिए सिखाए गए फुटवर्क का यूज करके मैं एक ट्राई में पास हो गई हूँ। और युआन लिंगलू जो कि लेजेंडरी टियर का पेट मास्टर यातिकान की ग्रैंड डॉटर होती है। दूसरी तरफ सुपिंग मनी मन कह रहा होता है, उसने अपने पेट का यूज भी नहीं किया, क्या वो पास होने के लिए सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड थी। ऐसा कैसे हो सकता है। मैं सेंस कर सकता हूँ कि उसकी एक्चुअल कल्टीवेशन बिल्कुल मेरी तरह है। दोनों ही 7th टियर पर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी फाइट का गवाह नहीं बना। शायद मुझे थोड़ा और ट्रेनिंग करना चाहिए था। तभी उसे एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ लिंगू को पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई आया है और वो कह रही होती है, वहाँ पे कौन है। ये कहती है अपने स्वॉर्ड को निकालती है। उसके सामने से सुपिंग आ रहा होता है। वो कह रही होती है, ड्रैगन मैसिव सीक्रेट रियल्म को मेरे दादाजी ने सील कर दिया है, आखिर तुम यहाँ पे अंदर कैसे आए। तो सुपिंग आते हुए कह रहा होता है, क्या तुम एक चैलेंजर हो जिसने अनगिनत ट्रायल को पास किया है, क्या तुम मेरे लेगेसी को इनहेरिट करना चाहते हो। ये सुनते लिंगू अजीब सा मुंह बनाती है और मनी मन कह रही होती है, ये पर्सन जो मेरे सामने है क्या मुझे इसे इंसान कहना चाहिए। इसे देख के कुछ अजीब लगता है, क्या ये ओल्ड ड्रैगन किंग सोल का ट्रू फॉर्म है। मुझे लगता है कि वो ड्रैगन मेरे सामने खुद ही प्रकट हो गए हैं। और वो कह रही होती है, नहीं तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। दादाजी ने कहा था कि एक और इंसान था जिसने ड्रैगन बोन टावर को साफ किया था और वो तुम हो। तो सुपिंग कह रहा होता है, नहीं। ये कहते हुए अपनी पावर का यूज करता है और कहता है, मैं हजारों सालों से ही तुम जैसे सक्सेसर का वेट कर रहा था। और उसके ड्रैगन रोर को देखते हुए लिंगू काफी ज्यादा रन होती है और कह रही होती है कि क्या ये
ड्रैगन की रोअर है और वो मन में कहती है मेरे दादाजी के अकॉर्डिंग ये एक लेजेंडरी क्रीचर है जिसके पास एक हाई इंटेलिजेंस है, जिन्होंने खुद इंसानों के रूप में डिस्गस्ट किया है और आम लोगों के बीच बिना किसी ध्यान में रहते थे। लेकिन मेरे सामने ये इंसान जैसा दिखने वाला क्रीचर, मैं इसके कल्टीवेशन के लेवल को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकती। क्या ये सच में है? तो सुबिंग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है अगर तुम मेरे लेगेसी को इनहेरिट करना नहीं चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ और किसी दूसरे को ढूंढता हूँ। तो लिंगलू उसके सामने झुकते हुए कह रही होती है ओल्ड ड्रैगन किंग प्लीज शांत हो जाइए, ये बस मेरी छोटी सी गलती है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे इनहेरिटेंस दीजिए। जो कि सुनते सुबिंग मन ही मन कह रहा होता है ओह तो ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ लेसन दूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मार्शल दुनिया ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और वो उससे कह रहा होता है अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ये जगह मेरी बुरियल ग्राउंड नहीं है, ये बस मेरा डाउट है। तो वो कह रही होती क्या, कैसा डाउट? ओल्ड ड्रैगन किंग क्या तुम्हारा मतलब असली लेगेसी कहीं और छिपी हुई है? तो सुबिंग कह रहा होता है बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम काफी ज्यादा चालाक हो। मेरी ट्रू ड्रैगन टॉम वो ड्रैगन मून टावर से 72 मील दूर दक्षिण की ओर है। अपनी तारीफ सुनते हुए लिंगलू काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कह रही होती है कोई बात नहीं, मैं तुरंत वहाँ पे जाऊंगी। तो सुबिंग उसे अपना आशीर्वाद देता है और उसे कह रहा होता है मेरा ड्रैगन टॉम एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है और जो कोई भी वेपन के साथ वहाँ पे जाएगा वो तुरंत मारा जाएगा। तो इस तरह के इरादे को रोकने के लिए तुम्हें अपने सारे के सारे खजाने और इक्विपमेंट को यहीं पर ही छोड़ना होगा और मैं उन्हें तुम्हारे लिए सेफ रखूंगा। ये सुनते लिंगलू कह रही होती है एकदम बढ़िया, आपके गाइडेंस के लिए थैंक यू ओल्ड ड्रैगन किंग, और मेरी चीजों की देखभाल करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा काइंड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस ड्रैगन टावर के सामने येतिकान आ जाता है जहाँ पे बाकी सभी लोग भी होते हैं। उसमें से एक एल्डर कह रहा होता है लॉर्ड येतिकान ड्रैगन स्केन कॉन्टिनेंट का लास्ट एरिया क्लियर कर दिया गया है। तो दूसरा एल्डर कह रहा होता है इसका मतलब है कि मिस योन लिंगलू ने 9th फ्लोर को सक्सेसफुली पास कर लिया है। तो येतिकान मनी मन कह रहा होता है मेरी ग्लोरी फिर से रिगेन करने की होप की वजह से उसने इसको पास कर लिया, लिंगलू तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए। दूसरी तरफ ओल्ड ड्रैगन किंग कह रहा होता है मेरी किंग की सोल पूरी तरीके से रिकवर हो गई है, लेकिन सक्सेसर मैं 10,000 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो और तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? जो कि देखते लिंगलू काफी साधारण होती है और इसी के साथ सुबिंग का भांडा फूट जाता है। एंड ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगी होगी। अगर अच्छा लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे नए वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना करे। उसी के साथ साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्या मुझे वन पीस के नए एपिसोड का रिव्यू करना चाहिए या फिर नहीं, ये तुम जरूर बताना। और हाँ, हाल ही में हमने एक नया सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि तुम्हें साइड में दिख रहा होगा, तो जाओ उसे देखो और सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।